बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अम्मा बाद, कल एक भाई का मलेशिया से फ़ोन आया है और उन्होंने बड़ी डिस्कशन की है इस बात के ऊपर कि आपको जो है दीन समझाने का कोई हक़ नहीं है। ये सिर्फ़ उलमा का काम है कि दीन समझाएं, और मेरा और आपका कोई जो है हक़ नहीं बनता कि हम जो है दीन इस्लाम की बात करें। और उन्होंने ये बात की है कि कुरान हदीस समझाने का, कुरान हदीस की बात करने का, कुरान हदीस से दलाइल देने का आपको कोई हक़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये उलमा काम कर सकते हैं। तो हमने बड़ी माज़रत से, इख्तिसार से उनसे सवाल किया कि भाई अगर जो है हमें हक़ नहीं है सवाल करने का, हमें हक़ नहीं है कुरान हदीस बयान करने का, तो हम मुसलमान किस चीज़ के हैं? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम लोग तबलीग करो अगरचे तुम्हें एक आयत भी कुरान की आती है। तो एक आयत की तबलीग भी हो सकती है, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप तबलीग कर सकते हैं, ऐसे आप तबलीग नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिग्री ना हो। लेकिन हमने सवाल किया कि भाई डिग्री आपके पास किसकी मंजूर है? मैंने जानबूझकर उसको कहा कि भाई अहले तशी लोग जो हैं, क्या वो जो है मकातबे फ़िक्र देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे भाई? उन्होंने कहा कि भाई आप डिग्री के बगैर, मुझसे वो कहने लगे कि आलिम की बात जो है वो वैलिड है, आपकी बात वैलिड नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ अब इस वीडियो की वसासत से भी, और उसी टाइम भी मैंने उनसे सवाल किया कि भाई किस मदरसे की डिग्री जो है आप मुसलमानों के लिए वैलिड है? कुरान कहता है कि ला तफर्रकू, कुरान कहता है फ़िरका वरीयत ना करो, अत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फ़िरकों में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। और आप कहते हैं कि आप किसी आलिम की डिग्री लेके जाएं। वल्लाह मैं अगर इनके पास डिग्री लेके जाऊं और डिग्री हो देवबंद की तो बरेलवी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बरेलवी के मदरसे की डिग्री हो वो अहले हदीस से एक्सेप्ट नहीं करेगा, अहले हदीस के मदरसे की डिग्री को अहले तशी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कौन से मुसलमान हैं? किस डिग्री की बात करते हैं? हर मुसलमान का ये हक़ है कि वो कुरान मजीद में से दलाइल दे सकता है, कुरान से और हदीस मुबारका से दलाइल दे सकता है। वो कहने लगे कि आप जो है फतवा देते हैं, आपको फतवा देने का कोई हक़ नहीं है। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फतवे का मतलब ही आपको मालूम नहीं है। फतवे का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अपनी तरफ से कोई बात कह देता है उसको तो कह सकते हैं कहते हैं। उनको असल में जो बात लगी तकलीफ की, मैं किसी भी अपने वीडियो के अंदर ये बात नहीं की है कि सिर्फ देवबंद के आलिम, मैंने कभी भी किसी जो है मसलक को उनकी बात नहीं की है, किसी मसलक के आलिम को स्पेसिफाई करके मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने जब भी बात की मैंने कहा बुज़ुर्गों की बात ना मानो, क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोलें, उनकी बात की तहकीक कर लिया करो, तहकीक करने के बाद मानो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, जब तुम्हें कोई फासिक कोई खबर दे तो उसकी तहकीक कर लिया करो, पड़ताल कर लिया करो। लेकिन वो कहने लगे कि भाई आप जो है तबलीग ना करें दीन इस्लाम की, आपका कोई हक़ नहीं है दीन इस्लाम की तबलीग करें, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। तो ये उलमा को सर्टिफिकेशन ये किसने दी है? मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा हदीस दें, कुरान की आयत पेश करें कि सिर्फ उलमा ही तबलीग कर सकते हैं, और उलमा की बात, उलमा की डेफिनेशन में हमें बताएं कि आलिम कौन है। कहता है आप किसी मदरसे में नहीं गए और आप कहते हैं कि आलिम की बात करते हैं। मैंने कहा आलिम की बात आपको मैं बताता हूं कि जो मदरसे में गए हैं आप उनको भी आलिम नहीं मानते। मैंने कहा क्या अहले तशरीह के आलिम को आप आलिम मानते हैं? आप जो है वो क्योंकि मकातबे देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बरेलवी का आलिम है, वो 5 साल 8 साल लगा के 12 साल लगा के मदरसे से वापस आता है, आप उसको आलिम मान लेते हैं? कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने उलमा को आलिम मानते हैं। कुरान कहता है इसी बारे में, कुरान कहता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा को रब बना लिया था। वो कहते हैं कुरान आप नहीं पढ़ सकते, हदीस नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हमारे आलिम की बात करें, हमारे आलिम की बात माने। मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि भाई उस पंडित के जो पास जो बच्चा पढ़ता है, जो हिंदू है, वो उसे जो है वार्शिप करने की दावा देता है कि आप आओ बुत को वार्शिप करो, आइडल्स को वार्शिप करो, उनकी पूजा करो, ये सही है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे, अगर वो बात उनकी
जो है गलत है, आपके नज़दीक के बुतों की पूजा गलत है, तो मुझे बताएं। जब आप अपने आलिम की तकलीद करते हैं तो एक हिंदू का बच्चा अपने आलिम की, उसके नज़दीक तो पंडित आलिम है ना, उसका तो बड़ा है, उसके बुजुर्गों से उसने यही सुना है कि जो है इस आइडियल की, इस बुत की पूजा करनी है, तो वो उनके खिलाफ क्यों जाए। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको दलील से बात करनी चाहिए, तहकीक करके बात करनी चाहिए, पड़ताल करके बात करनी चाहिए। मैं एंड में दोबारा ये बात करूँगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें दलील दी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने भाई यूसुफ़ को कुएं के अंदर फेंक के आते हैं, कुएं के अंदर डाल के आते हैं और वापस आते हैं इशाअन यबकून, रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि उसको भेड़िया खा गया है। नबी के बेटे जब झूठ बोल सकते हैं तो मौलवी बोल सकता है, किसी भी मकाते फ़िक्र का वो झूठ बोल सकता है। अगर झूठ नहीं बोल सकता तो वो रब का कुरान है या पैगंबर की हदीस है। इसकी भी दलील है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कहा है कि ला रैब फीह, इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है। और सूरह नजम में अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वही के बगैर बोलते नहीं हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं है। और इसी तरह अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारक भी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखा करते थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जो है कोई बात गुस्से में कह देते हैं, कभी कोई बात जो है प्यार से कह देते हैं, कभी किस हालत में कभी किस हालत में, आप हर बात न लिखा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने लिखना छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आपने लिखना क्यों छोड़ दिया। फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे इस तरह से साथियों ने मशवरा दिया कि जो है आप कभी किस हालत में होते हैं, कभी किस हालत में, आपकी हर बात नहीं लिखी जानी चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके हाथ में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरी ज़बान से जो भी बात निकलती है वो हक के साथ निकलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ने मुबारक से जो बात, नबी से फरमाया उक्तुब, लिखा कर, फवल्लज़ी ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, मेरे इस ज़ुबान से हक के अलावा कोई जुमला निकलता ही नहीं है। हम कहते हैं, हर बंदा कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का दावा करता है, कुरान से मोहब्बत का दावा करता है। आइए, जब हम कहते हैं लोगों को कि आएँ कुरान मजीद पढ़ें, तो ये मौलवियों को तकलीफ़ क्यों होने लगती है। मुझे माजरत के साथ अगर मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी अगर आड़ लगे तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम उस कुरान की बात करते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि कुफार पढ़ें, आप चाहते हैं कि हिंदू पढ़ें, आप चाहते हैं कि जनाब ईसाई और यहूदी पढ़ें, उस कुरान को पढ़ने की दावत जब हम मुसलमानों को देते हैं तो तकलीफ़ क्यों होने लगती है, तब आपको बुरा क्यों लगता है। क्योंकि कुरान सच बोलता है और मौलवी झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून, हर गिरोह कहता है कि मैं हक पे हूँ, और हक वाला गिरोह वो है जो कुरान पर अमल करेगा, जो हदीस पैगंबर पर अमल करेगा। जब ये मौलवियों ने कुरान और हदीस पर अमल करना शुरू कर दिया, फ़िरका वरीयत ख़त्म हो जाएगी, फ़िरका वरीयत मिट जाएगी और जो है सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा। दीन इस्लाम में फ़िरका वरीयत की कोई गुंजाइश नहीं। दीन इस्लाम में जो है फ़िरके बंदी की, दीन इस्लाम में दीन को टुकड़े टुकड़े करने की और मसलकों की कोई इजाज़त नहीं। दीन इस्लाम कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी को शरीक न करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें हमारे दरमियान जो छोड़ी हैं उन पर अमल करो। कुरान और हदीस के ऊपर, कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करें और इसके साथ अपनी आखिरत बनेगी। कि कोई मौलवी मेरी और आपकी कब्र में नहीं बैठेगा। मौलवियों का काम जो है वो अगर वो मसलकों की बात करते हैं तो मैं दोबारा कहता हूँ वो कुरान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कुरान मसलकों के ख़िलाफ़ बात करता है। जब वो मौलवी अपने अपने मसलक के नारे लगाते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे, उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे कि जनाब मौलाना जो भी हैं,
جس قدر عالم ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، جان بوجھ کر بھی بول سکتے ہیں، غلطی سے بھی بول سکتے ہیں ان کی بات، بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، میری اپنی بات حجت نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے بات کروں تو وہ بات الگ ہے، قرآن اور حدیث میں جو بات آئے گی وہ بات جو ہے وہ دین اسلام میں ہوگی، وہ بات دین اسلام کی ہوگی، اور قرآن حدیث کے علاوہ جو بات ہوگی وہ بات میری بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ میری بات کی بھی تحقیق کر لیں، پڑتال کر لیں، ہو سکتا ہے کہ دین اسلام میں جھوٹ بولوں، لیکن 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 میں آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ دین اسلام کا مطلب ہے تحقیق اور دلیل سے بات کرنا۔ جو ہے میں حق پرستوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر ایک قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ دوبارہ سے ایک بات پھر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے لیے۔ امام بخاری کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں تھی، امام مسلم کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں تھی، اور اگر ہو بھی تو مدرسے کی ڈگری کی ان لوگوں کے اپنے پاس بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ہاں اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ کے پاس صرف دیوبندی کے ڈگری کی اہمیت ہوتی ہے۔ بریلوی کے بڑے بڑے عالم کو یہ لوگ خود کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے سامنے ذرا دیوبند کے سامنے آپ جا کے الیاس قادری صاحب کا ذکر کریں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پکا کافر ہے۔ اسی طرح محمد حسین ڈھکو شیعہ کے عالم ہیں، ان کی اگر بات کریں وہ کہیں گے یہ تو پکا کافر ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دوسرے مکاتب فکر کے پاس جائیں، بریلوی کے پاس دیوبندی جو ہے کافر ہیں، شیعہ کے پاس دیوبندی اہل حدیث کافر ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو پھر ہم پر یہ کون سی بات کرتے ہیں ڈگری کی؟ آپ تو اپنی خود ڈیفینیشن کے مطابق ڈگری کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ڈگری کی اہمیت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اہل تشیع کے عالم کو بھی عالم مانیں، آپ دیوبند کے عالم کو بھی عالم مانیں، بریلوی کے عالم کو بھی عالم مانیں، لیکن معیار آپ نے جدا کیا، ہم نے جدا نہیں کیا۔ ہمارا معیار ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے اور وہ حدیث سے پیغمبر ہے۔ آئیے اور جناب والا دین اسلام کی طرف آئیے۔ اللہ کی قسم میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا را دین اسلام کی جو ہے جڑیں نہ ہلائیے۔ دین اسلام فرقہ واریت سے پاک دین ہے، دین اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے، دین اسلام مسلکوں اور مولویوں کی پگڑیوں کا نام نہیں ہے۔ ان کے جو الگ الگ رنگ کی پگڑیاں باندھ کر الگ الگ مسلک کے الگ الگ فتوے دے کر کے یہ اپنے آپ کو جو ہے ذرا سٹیج پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، تو عالم کا مطلب وہ نہیں ہے جو سٹیج پر بیٹھے۔ سٹیج پر تو ڈانسر بھی بیٹھا کرتے ہیں، مداری بھی بیٹھا کرتے ہیں، لیکن دین اسلام وہ ہے کہ جو بھی بندہ چاہے چھوٹا بچہ ہو دلیل سے بات کرے، قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے بات کرے، اس کی بات حجت ہے۔ مولوی چاہے عالم ہو، ڈگری والا عالم ہو، لیکن اگر وہ قرآن حدیث سے خلاف بات کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ چاہے اگر محدث سے غلطی ہو جائے، محدث سے غلطی ہو جائے، میری بات یاد رکھیے اور عقیدہ سنیے کہ محدث سے غلطی ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے، ابو حنیفہ سے بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل سے ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک ایک ذات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے انبیاء غلطی نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلطی کر سکتا ہے اس کی غلطی کو ٹھیک مانا نہیں جائے گا، اس کی غلطی غلطی ہوگی، لیکن اس کی غلطی کی بنا پر ہم اس کو زیرو سے ضرب دے کے جہنمی نہیں کہیں گے۔ ہم اس کو اس کی غلطی کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے غلطی کی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا عالم ہو، دیوبند کا عالم ہو، بریلوی کا عالم ہو، جس بھی مکاتب فکر کا عالم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔